स्टीवन लाइसलर ने 12 साल पहले अपनी टांग का एक हिस्सा खो दिया। आप एक टांग पर भी खड़े हो सकते हैं। वो 17 साल के थे जब उन्हें हड्डियों का कैंसर होने का पता चला। 1 साल तक कीमोथेरेपी हुई और घुटने के पास से ट्यूमर निकाला गया। फिर घुटना बदला गया, लेकिन अभी और बुरा होना बाकी था। घुटने का जोड़ अक्सर अलग अलग तरह से हिलने डुलने की वजह से मुड़ जाता था। हड्डी में पड़ी टाइटेनियम रॉड्स इसके साथ मिलने के बजाय ढीली पड़ गईं। वो टांग छोटी हो गई। वक्त बीतने के साथ चलने फिरने पर असर पड़ा। सीढ़ियां उतरना मुश्किल हो गया। आखिर में मेरा घुटना 30% ही मुड़ता था। अक्सर मोड़ने के दौरान मैं फंस जाता था और सीढ़ियों से गिर जाता था। नतीजतन आखिरी बार गिरने पर मेरे घुटने पर चोट आ गई। इस सब के दौरान स्टीवन लाइसलर को 40 से ज्यादा ऑपरेशन करवाने पड़े। ऐसे ही एक ऑपरेशन में इन्फेक्शन बढ़ गया और एंटीबायोटिक से भी फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने जिंदगी बदल दी। ये बहुत परेशान करने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि टांग कटवा देने के फैसले के साथ भी मैं जी सकता हूँ। इसका मतलब ये था कि मुझे और दर्द नहीं होगा। दूसरा, इस पूरे चक्कर से छुटकारा और इन्फेक्शन से भी। जब आईसीयू में मेरी नींद खुली तो सबसे पहले मैंने चादर हटाई। मैंने नीचे देखा तो सब कुछ जा चुका था। मैं खुश था। मेरी आंखों में आंसू थे। स्टीवन को अस्पताल और उसके बाद हुई फिजिकल थेरेपी में परेशानियां आईं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक कृत्रिम टांग के सहारे आगे बढ़ने लगी। ये प्रक्रिया कई वर्षों तक चली। इसमें लंबा वक्त लग गया। ऑपरेशन 11-12 साल पहले हुआ था, लेकिन सब कुछ सही फिट 4 साल पहले हुआ। इसे ठीक होने में इतना वक्त लगा। उससे पहले ये शाफ्ट फिट नहीं बैठ रही थी, या दोनों को बार बार उनकी जगह पर फिक्स करना पड़ रहा था। कभी कभी तो हफ्ते में 3-4 बार मेडिकल सप्लाई स्टोर में जाता था। 42 साल के स्टीवन बिल्कुल आम जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ नई आदतें भी जुड़ गई हैं। जैसे सुबह उठते ही बाथरूम में अपनी कृत्रिम टांग लगाने जाना। स्टीवन बड़े शौक से अपना ब्लॉग माई लेग एंड मी लिखते हैं। वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय हैं। मैं अपने ब्लॉग में अपनी भावनात्मक स्थिति दिखाता हूँ। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ और मेरी क्या तकलीफें हैं। हो सकता है किसी और को भी ऐसी तकलीफें हों और वो मुझसे संपर्क कर सके। कुछ लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, जिन्हें समस्याएं हैं या जिनका कोई अंग कटने वाला है। वो सीधे पूछते हैं कि ये कैसे होता है, आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या परेशानियां होती हैं, मुझे कहाँ मदद मिल सकती है। तो मैं जितना मुमकिन हो सके उनके सवालों का जवाब देता हूँ। वो प्रभावित मरीजों से निजी तौर पर भी मिलते हैं। मैं लोगों को ऐसे तरीके खोजने में मदद करता हूँ ताकि वे भी अपनी जिंदगी में फिर एक बार खुश हो जाएं, मेरी तरह। स्टीवन और आन्या की शादी को 13 साल हो गए हैं। वो इस पूरे दौर में मेरे साथ रही। मेरी टांग ना होने के बावजूद उसने मुझे चुना। ये उसके लिए दिक्कत की बात नहीं थी। उसने कहा कि बड़ी बात यह है कि मैं खुश हूं और दर्द में नहीं हूं। स्टीवन के लिए इस लंबे संघर्ष का अंत अच्छा रहा। उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार है और ये बात वो दुनिया को बताते रहना चाहते हैं।